इस चुनाव में केंद्रीय नारा है, मोदी की तानाशाही को धूल चटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाओ। आज के दौर में जो देश की आवाम की आकांक्षा है, जो लोकतंत्र की आवाज़ है, संविधान की, न्याय की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को हमने मैनिफेस्टो के ज़रिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की कि भारत में वापस बैलेट से चुनाव की शुरुआत हो, ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया जिसकी पारदर्शिता को लेके, विश्वसनीयता को लेकर के लगातार देश में संशय बढ़ ही रहा है। और जिस सुझाव को पलट करके मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता की पूरी धारणा ही खारिज हो जाती। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 8 अप्रैल को भाकपा माले ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो को पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, रामजी राय, महबूब आलम समेत कई माले के दिग्गज नेताओं ने जारी किया है। चुनावी घोषणा पत्र में 22 प्रमुख बिंदुओं को शामिल कर माले ने जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। इस दौरान दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाकपा माले जनता की आवाज को संसद के अंदर बुलंद करेगी। इस चुनाव में केंद्रीय नारा है, मोदी की तानाशाही को धूल चटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाओ। और इसी नारे के साथ जो घोषणा पत्र है, इसमें आप देखेंगे कि कुल 15 विषयों पर 15 विषय इसमें हैं और कुल मिला के 60 के आसपास अलग अलग मुद्दे हैं। तो भाकपा माले जन संघर्षों की पार्टी है, जन आकांक्षा और जन अधिकारों की आवाज़ है। और मैनिफेस्टो भी आज के दौर में जो देश की आवाम की आकांक्षा है, जो लोकतंत्र की आवाज़ है, संविधान की, न्याय की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को हमने मैनिफेस्टो के ज़रिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। आप देखेंगे कि इसमें जो 15 विषय हमने प्रमुखता के साथ उठाए हैं, तो सबसे पहले चुनाव को लेकर, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है ये संसदीय लोकतंत्र है, तो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली और चुनाव की विश्वसनीयता, ये हमारे लोकतंत्र के 2 प्रमुख बिंदु हैं। लेकिन आज जिस तरह से पूरे चुनाव प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्या भारत के बारे में दुनिया भर में चर्चा है कि भारत एक चुनावी तानाशाही है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। चुनाव को लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में लेने के बजाय दुनिया में अब इसको भारत में तानाशाही के एक अंग के रूप में, उसके स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि कुछ चुनाव को ठीक करना होगा। हमारी कुछ ठोस मांगे हैं। एक तो हम चाहते हैं कि भारत में वापस बैलेट से चुनाव की शुरुआत हो, ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया जिसकी पारदर्शिता को लेके, विश्वसनीयता को लेकर के लगातार देश में संशय बढ़ ही रहा है, इसलिए इसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरा, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए थे और जिस सुझाव को पलट करके मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता की पूरी धारणा ही खारिज हो जाती है। कि जो 3 सदस्यों के लोक कमेटी अगर चुनाव आयोग का चयन करे और जिसमें 2 प्रधानमंत्री और उनके एक सहयोगी रहे, तो 2/3 बहुमत सरकार का हो चुनाव आयोग को चुनने में, तो वहाँ चुनाव आयोग से निष्पक्षता और स्वतंत्रता की उम्मीद करना ये बेकार हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग के नियुक्ति के मामले में जो कानून बना है, इस कानून को ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के अनुसार कानून बने। जो राजनीतिक इस समय चुनाव में इतना खर्च बढ़ रहा है और उसका बड़ा कारण है
कि कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है उसके ऊपर तो एक लिमिट है, लेकिन पार्टियों के खर्च के ऊपर किसी तरह का कोई लिमिट नहीं है। तो हम समझते हैं कि अगर सिर्फ कैंडिडेट पर लिमिट हो और पार्टियों के ऊपर कोई लिमिट ना हो, तब चुनाव में ये धन बल का खेल बन जाता है। तो पार्टियों के ऊपर लिमिट हो। नौजवानों के रोजगार के सवाल, हमें लगता है कि आज सबसे बड़ा सवाल है इस समय देश में। एक समय था जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान एक नौजवानों का देश है, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वो नौजवान है। लेकिन अगर अभी जो ILO की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि देश में इस समय जो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारों का 80% से ज़्यादा वो नौजवान है। तो नौजवानों में ये जो बेरोजगारी, ये पूरे देश के सामने भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। जिस तरह से ठेके पर नियुक्ति हो रही है, पक्की नौकरी ख़त्म कर दी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, अग्निवीर के ज़रिए सेना से लेकर के पक्की नौकरी की पूरे धारणा को ही ख़त्म किया जा रहा है। तो इस पर हमने चिंता जाहिर की और नौजवानों के लिए सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार, ये हमारे मैनिफेस्टो का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मजदूर वर्ग और कर्मचारियों के लिए तो किसानों के खिलाफ जो कानून बने थे, ये 3 कानून तो वापस हुए, लेकिन किसानों की मांग नहीं पूरी हुई। लेकिन मजदूरों के खिलाफ जो कानून बने इसी कोरोना काल में, जो उनके श्रम अधिकार थे, श्रम अधिकारों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए गए, ये मजदूरों के लिए गुलामी के कानून हैं। तो मजदूरों की आज़ादी सुनिश्चित की जाए और उनके लिए पूरे कानून बने। पूरे देश भर के कर्मचारियों की 1 नंबर की मांग है इस समय कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है, इसने पूरे सामाजिक सुरक्षा की पूरी अवधारणा पर कुठाराघात कर दिया है। और इसलिए देश के कर्मचारियों का प्रमुख जो मुद्दा है, प्रमुख मांग, हम भी समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है और प्रमुखता के साथ हमने उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया है। महिलाओं के लिए जो स्कीम वर्कर्स हैं, आज देश के महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा, मजदूर वर्ग का भी बड़ा हिस्सा, और बहुत महत्वपूर्ण काम महिलाएं कर रही है शिक्षा, स्वास्थ्य के और पब्लिक सर्विस के मामले में। लेकिन उस काम का कोई सम्मान नहीं है, उस काम के लिए कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, कोई उचित वेतनमान नहीं है। तो ये हमारी मांग है। जो किसानों की मांग, उनको तमाम फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के मुताबिक MSP की कानूनी गारंटी दी जाए, तो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी मांग है। स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत उनको अभी दे दिया गया भारत रत्न, चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया, किसानों के बड़े नेता थे। तो किसानों के बड़े नेता या कृषि संकट से किसानों को उबारने के लिए रिपोर्ट बनाने वाले स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन किसान की जो मांग है, उस मांग पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बल्कि किसान जब दिल्ली आना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, मांग उठाना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। तो किसान की सबसे बड़ी मांग, 2 मांगे हैं, एक फसल की MSP मिले सभी फसलों की और उसकी पूरी कानूनी गारंटी हो, दूसरा कर्जा मुक्ति। ये दोनों मांगे हमने प्रमुखता के साथ शामिल किया। भाकपा माले के चुनावी घोषणा पत्र में पहले मुख्य बिंदु में है चुनावों का लोकतंत्रीकरण, बैलेट से चुनाव की मांग। सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा के अनुसार मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की सिलेक्शन कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की पारदर्शी नियुक्ति करे। राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च सीमा निर्धारित हो। जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार हो। दल बदल पर सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी जाए। दूसरा, सभी नागरिकों को रोजगार, पोषण, स्वास्थ्य और रहने का मौलिक अधिकार। भेदभावकारी CAA, NRC, NPR रद्द किया जाए। समान नागरिक संहिता को पूरी तरह बंद किया जाए। आधार को खारिज किया जाए। जन कल्याणकारी की सदा योजनाओं को सार्वभौमिक बनाया जाए। जाति व धर्म, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, विकलांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जाए। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में आरक्षित रिक्तियों समेत सभी पदों पर तत्काल नियुक्ति। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, निजी क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार का वादा, अग्निपथ योजना का खात्मा। चौथा, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की दर 35,000 रुपए प्रति माह। मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड रद्द किया जाए। पुरानी पेंशन योजना को पुनर्बहाली। असंगठित व अनियमित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ।
महंगाई भत्ते के साथ 10,000 रुपए न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी। 5वां, ठेका मजदूरों का नियमितीकरण, कार्यस्थल पर महिलाओं से भेदभाव की नीतियों का खात्मा समेत कई प्रमुख बिंदु इस घोषणा पत्र में शामिल हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।